गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th की केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कस करने वाले हैं। यह पॉइंट डिफेक्ट इन सॉलिड यूनिट 1 से संबंधित है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से हर वर्ष एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो मेरे द्वारा बताए जाने वाले पॉइंट को आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहें। स्टूडेंट्स, डिफेक्ट इन सॉलिड हिंदी में ठोसों में अपूर्णता या दोष, इसको पढ़ने से पहले हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने सॉलिड स्टेट में जिस प्रकार के सॉलिड की बात की है वह सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आप लोगों ने जिस प्रकार के ठोस की बात की है वह ठोस क्रिस्टलीय ठोस है। किस प्रकार का ठोस स्टेट्स? क्रिस्टलीय ठोस। पूरे चैप्टर में हम लोग क्रिस्टलीय ठोस की ही बात करते आए हैं और क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं आपको ये भी पता होगा। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, जो अवयवी कण है, मैं यहाँ पर पॉइंट को लिखता भी जा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहना। जो अवयवी कण है, अवयवी कण भी किस रूप में होंगे आपको पता होगा। अणु, आयन अथवा परमाणु, किसी भी रूप में अवयवी कण हो सकते हैं। अवयवी कण या तो अणु के रूप में होंगे या परमाणु के रूप में होंगे या आयन के रूप में होंगे। तो हम लोग किस प्रकार के ठोस की बात कर रहे हैं? हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को पढ़ते हुए आए हैं। और क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण, चाहे वो अणु के रूप में हो, चाहे वो आयन के रूप में हो, चाहे वो परमाणु के रूप में हो, इनकी जो व्यवस्था है, इनकी जो जुड़ने की जो अरेंजमेंट है वो नियमित है। कैसी स्ट्रेट्स? नियमित है, मैं कह सकता हूं क्रमबद्ध है। नियमित और क्रमबद्ध व्यवस्था है। क्योंकि डिफेक्ट को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम लोग सॉलिड किस प्रकार का पढ़ रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हैं जिसमें अवयवी कणों की जो जुड़ने की व्यवस्था है वो नियमित और क्रमबद्ध है। क्लियर? मैं यहाँ पर एक डायग्राम देख करके भी आपको बताना चाहूंगा, आप देखिएगा किस तरीके से अरेंजमेंट करता हूं। मैं यहाँ पर इस तरीके से कणों को जोड़ देता हूं। मैं यहाँ पर कणों की व्यवस्था को बनाता हूं, आप कणों की व्यवस्था को देखिएगा। एक रेगुलर अरेंजमेंट में मैं इनको अटैच कर देता हूं। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं प्रत्येक गोले के नीचे गोला रख रहा हूं और गोलों को एक दूसरे से अटैच करके एक बहुत ही व्यवस्थित डायग्राम बना रहा हूं। आप डायग्राम को बनाना सीख लीजिए, क्योंकि डायग्राम इस पूरे चैप्टर में आपको बनाने पड़ेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, एक गोला दूसरे गोले से लगातार अटैच है और ये जो जुड़ने की व्यवस्था है ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग रेंज के लिए। ये बातें भी आप ध्यान रखना, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि जो कणों की नियमित और निश्चित अरेंजमेंट की जो व्यवस्था है वो लॉन्ग रेंज के लिए है। तो ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं? तो ऐसे ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब देखिए, जो भी अवयवी कण है, चाहे वो अणु हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो परमाणु हो, एक निश्चित और नियमित क्रमबद्ध व्यवस्था में एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अब इसमें कुछ ऐसा हो जाए, कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी तरीके से कोई भी कारण हो सकता है, कारण पर डिस्कस नहीं करना। किसी भी कारण से कोई भी कण अपना स्थान छोड़ दे। मान लेता हूं कि किसी कण ने अपना स्थान छोड़ दिया, मैं यहां से इस कण को हटा देता हूं। ये देखिए, मान लेता हूं किसी कण ने अपना स्थान छोड़ दिया। अब अगर कण अपना स्थान छोड़ देगा
तो जो कणों की नियमित और निश्चित व्यवस्था थी, अब उसमें क्या होगा, उसमें अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी बच्चों? अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। जो पहले निश्चित क्रम था, निश्चित व्यवस्था थी, अब उसमें डिस्टरबेंस पैदा हो गया। और यही डिस्टरबेंस क्या कहलाता है? यही डिस्टरबेंस कहलाता है डिफेक्ट इन सॉलिड, ठोस में अपूर्णता। यानी जो सॉलिड में अवयवी कणों की जो निश्चित व्यवस्था है कणों की, अगर उस कणों की व्यवस्था में कोई डिस्टरबेंस हो जाए तो जो रेगुलर अरेंजमेंट है अवयवी कणों का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और कणों के रेगुलर अरेंजमेंट में यही डिस्टरबेंस जो किसी भी कारण से हो सकता है, यही डिस्टरबेंस डिफेक्ट इन सॉलिड कहलाता है, जिसको हिंदी में ठोसों में अपूर्णता अथवा दोष कहते हैं। तो आपके दिमाग में अब दोष क्लियर हो गया। दोष क्या है? जो रेगुलर अरेंजमेंट है ऑफ आयन की, पार्टिकल्स किसी भी रूप में हो सकती है, आयन, अणु या एटम के रूप में। तो जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट में किसी भी तरीके से अगर डिस्टरबेंस पैदा हो जाए तो डिस्टरबेंस पैदा होने से जो दोष उत्पन्न होगा वह दोष ही डिफेक्ट इन सॉलिड कहलाएगा, ठोसों में दोष या ठोसों में अपूर्णता कहलाएगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मैं आगे इसकी डिफिनीशन को लिख करके बताता हूँ कि ठोसों में अपूर्णता की डिफिनीशन क्या हो सकती है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग इसके डिफिनीशन को जानते हैं। इसकी डिफिनीशन को मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख रखा है, आप इसकी डिफिनीशन को ध्यान से देखिएगा। कणों की नियमित व क्रमबद्ध व्यवस्था में, कणों की नियमित व क्रमबद्ध व्यवस्था में किसी भी प्रकार का, किसी भी कारण से कुछ भी हो सकता, कणों की जो नियमित रेगुलर अरेंजमेंट है उसमें किसी भी कारण से उत्पन्न विचलन, विचलन क्या होता है? विचलन का मतलब होता है डिस्टरबेंस। किसी भी कारण से उत्पन्न विचलन डिफेक्ट इन सॉलिड्स क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? डिफेक्ट इन सॉलिड्स कहलाता है। क्लियर? आपको डिफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। ठोस की नियमित व क्रमबद्ध व्यवस्था किसकी? अवयवी कणों की। और उन अवयवी कणों की व्यवस्था में अगर डिस्टरबेंस पैदा होता है तो यही डिफेक्ट इन सॉलिड, ठोसों में अपूर्णता या ठोसों में दोष कहलाता है। आई होप आप सभी को यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं। हम अब पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट होते कितने प्रकार के हैं या डिफेक्ट्स को कितने पार्ट में बांटा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स एक बार डिफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं डिफेक्ट्स को क्लासिफाई करके बताता हूं कि डिफेक्ट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग डिफेक्ट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। मैं यहां पर वर्गीकरण करके बताता हूं कि ठोसों में जो दोष है उनको कितने पार्ट में बांट सकते हैं। यह चित्र जो फ्लो चार्ट में बनाऊंगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें सारी प्रकार के डिफेक्ट, जितने भी डिफेक्ट है मैं यहीं पर क्लासिफाई करूंगा और उनके बारे में सारी बातें बताऊंगा। तो आप कॉपी पर बेहतरीन तरीके से आप इस फ्लो चार्ट को बनाना। सबसे पहले जो डिफेक्ट होता है ये दो पार्ट में बांटा जाता है। सबसे पहले हम लोग इसको दो पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहला हम लोग बिंदु दोष काटेंगे। सबसे पहला जो दोष की कैटेगरी है वो बिंदु दोष कहलाता है। इस बिंदु दोष के अन्य नाम भी होंगे, मैं लिखता जाऊंगा। जो दूसरा प्रकार है, एक तो बिंदु दोष हो गया, दूसरा बच्चों जो प्रकार है वो इलेक्ट्रॉनिक दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ठोस को, जो ठोस में डिफेक्ट है वो कितने पार्ट में बांटे गए हैं, तो सबसे पहले दो पार्ट में बांटे गए हैं। एक बिंदु दोष कहलाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाता है। इसको इंग्लिश में पॉइंट डिफेक्ट भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में स्टूडेंट्स पॉइंट डिफेक्ट भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मैं यहां पर लिखे भी देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक
डिफेक्ट। तो ये दो पार्ट में बंटते हैं। बिंदु दोष को एक नाम और भी दिया जाता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग परमाणविक दोष भी कहते हैं। इसको हम लोग परमाणविक दोष भी कहते हैं। परमाणविक दोष को इंग्लिश में एटॉमिक डिफेक्ट भी बोला जाता है। एटॉमिक डिफेक्ट आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहना, क्योंकि मैं इसको रफ भी करता जाऊंगा। तो सबसे पहले डिफेक्ट को दो पार्ट में बांटा गया। कौन कौन से दो पार्ट थे? बिंदु दोष और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक दोष। बिंदु दोष को ही एक नाम और भी दिया जाता है, वो कौन सा है? वो परमाणविक दोष है। तो आप मेरे साथ साथ इसको बनाते रहे। फिर जो परमाणविक दोष या बिंदु दोष है, इनको फिर क्लासिफाई किया गया है फिर से तीन पार्ट में। कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया स्टूडेंट्स? तीन पार्ट में फिर इसको बांट दिया गया। कौन कौन से मैं नाम लिखता हूं, आप देखिएगा। पहला है स्टोइकियोमीतीय दोष। स्टोइकियोमीतीय दोष ये एक पार्ट रहा। दूसरा अस्टोइकियोमीतीय दोष, ये दूसरा इसी का पार्ट अस्टोइकियोमीतीय दोष। आप कॉपी पर नोट करते रहे ना स्टूडेंट्स। पॉइंट डिफेक्ट यानी परमाणविक दोष को फिर से बांटा गया कितने पार्ट में? स्टोइकियोमीतीय दोष, अस्टोइकियोमीतीय दोष और एक और भी है जिसको हम लोग अशुद्धता दोष कहते हैं। जिसको हम लोग अशुद्धता दोष कहते हैं। अशुद्धता दोष क्लियर। तो ये तीन पार्ट में फिर से बट गए। अब आगे की बात बताता हूं। यहां तक क्लासिफिकेशन खत्म नहीं हुआ, आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे। फिर ये जो स्टोइकियोमीतीय दोष आप देख रहे हो, ये फिर से बटता है। स्टोइकियोमीतीय दोष ये फिर से डिवाइड होगा, आप देखना। और कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होगा आप उसको भी देखिएगा। ये फिर से चार पार्ट में डिवाइड होगा स्टूडेंट। कितने पार्ट में? चार पार्ट में। कौन कौन से आप देखिएगा। सबसे पहले एक दोष आएगा जिसको बोलेंगे रिक्तिका दोष। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? रिक्तिका दोष, जिसको इंग्लिश में वैकेंसी दोष भी कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर। दूसरा जो दोष है उसका नाम है अंतरकाशी दोष। अंतरकाशी दोष, अंतरकाशी रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष। तीसरा जो दोष है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं साटकी दोष। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? साटकी दोष बोला जाता है। और चौथा जो दोष हम लोग पढ़ेंगे इसमें वह फ्रैंकल दोष। कौन सा दोष है स्टूडेंट्स? फ्रैंकल दोष। तो आप देखिएगा हम लोगों ने शुरुआत से क्लासिफाई किया है, वर्गीकरण करना शुरू किया है। तो सबसे पहले जो डिफेक्ट थे सॉलिड में दो पार्ट में डिवाइड किए गए, पॉइंट डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को बिंदु दोष कहा जाता है और बिंदु दोष को ही दूसरा नाम परमाणविक दोष है। ये दोनों एक ही चीज है। परमाणविक दोष को फिर से तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। एक स्टोइकियोमीतीय दोष, दूसरा अस्टोइकियोमीतीय दोष और तीसरा अशुद्धता दोष। क्लियर। स्टोइकियोमीतीय, अस्टोइकियोमीतीय और अशुद्धता दोष। ये जो स्टोइकियोमीतीय दोष है ये फिर से चार पार्ट में डिवाइड किया गया। रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ यहां तक सारी बातें क्लियर है। आगे की बात, स्टोइकियोमीतीय के जो चार दोष हैं उनमें से जो शुरुआत के जो दो दोष हैं वो आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। किस प्रकार के कंपाउंड में? आयनिक कंपाउंड में। आप ध्यान रखना, मैं यहां पर लिखे भी देता हूं। शुरुआत के जो
दो दोष आप देख रहे हैं, कौन कौन से दो दोष? एक रिक्तिकार दोष और एक अंतरकाशी दोष। ये दो दोष आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं और जो लास्ट के जो दो दोष आप देख रहे हैं साटकी और फ्रैंकल, ये नॉन आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। तो मैं इनको लिख ही देता हूं। सॉरी, यहां पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये फिर से यहां पर देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहां पर अगर ना दिख रहा हो तो मैं इसको आगे नोट कर दूंगा। आप यहीं तक लिखिए, फिर मैं आगे नोट कर देता हूं। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष ये नॉन आयनिक कंपाउंड में, किसमें? नॉन आयनिक कंपाउंड में। और जो साटकी और फ्रैंकल ये आयनिक कंपाउंड में। आप ध्यान रखना, मैं यहीं पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, देख लीजिए, ये आयनिक कंपाउंड। मेरी आवाज अगर स्पष्ट हो रही हो, लिखा हुआ अगर सब कुछ क्लियर आ रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताते रहिए, नहीं तो कमेंट्स बॉक्स में बता देना, मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा। तो साटकी दोष और फ्रैंकल दोष आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं, आयनिक कंपाउंड में। और जो रिक्तिका दोष और साटकी दोष है वो नॉन आयनिक कंपाउंड में। यहां पर लिख देता हूं नॉन आयनिक कंपाउंड। अब यहां पर क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। स्टोइकोमेट्री दोष के दो पार्ट, रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष ये आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं, और साटकी दोष और फ्रैंकल दोष ये नॉन आयनिक आयनिक कंपाउंड में। क्लियर होगी बात? तो आप देख लेना, वीडियो को बार बार रिपीट कीजिएगा। अगर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं इसके जस्ट बाद आगे के पॉइंट को क्लियर करता हूं, एक एक पॉइंट को आपके सामने एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले स्टोइकोमेट्री दोष की। स्टोइकोमेट्री दोष को हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसके जितने भी प्रकार हैं, जो भी पार्ट मैंने आपको बताए थे, चाहे वो वैकेंसी हो चाहे वो इंटरस्टिशियल हो। वैकेंसी का मतलब रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, फ्रैंकल दोष और साटकी दोष, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप अपनी कॉपी पर नोट्स बनाते रहें। सबसे पहली बात, स्टोइकोमेट्री दोष को हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी इसको बोला जाता है। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखें, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी इसको हम लोग कहते हैं। किस प्रकार के ठोस को थर्मोडायनेमिक या ऊष्मागतिकीय दोष भी कहा जाता है? थर्मोडायनेमिक को हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पता होगा? ऊष्मागतिकीय दोष। तो इसको ऊष्मागतिकीय दोष भी कहते हैं।